आपकी हिंदी की टीचर हूँ नीलिमा, और आज हम आपको गद्य पढ़ाएंगे, हिंदी गद्य पढ़ाएंगे, ठीक है। अपनी बुक्स बच्चों खोल लीजिए। अभी मतलब बुक्स निकाल लीजिए आप। अभी पेज नंबर मैं बताऊंगी आपको कौन सा है। चलिए, अच्छा बच्चों बताइए कि आपने पक्षी देखे ना आकाश में? कौन कौन से पक्षी हैं बताइए। बाज, तोता, और चील, हाँ, कौवा, ठीक। तो बैठिए। बहुत से पक्षी होते हैं, बाज है, कौवा है, चील है, कबूतर है, सब इस टाइप के होते हैं। अच्छा बताइए, कौन सा पक्षी ऐसा है जो पक्षियों को ही खाता है? बताइए उद्देश्य। बाज। हाँ, बाज ऐसा पक्षी है जो दूसरे मरे हुए पक्षियों को ही खाता है। ये बताइए कि जो सपेरा है उसके बिल पर कौन नाचता है? हाँ बताइए। सांप। सांप। सांप नाचता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सांप और बाज की कोई कहानी पता है? नो मैम। नहीं पता है। तो आज बच्चों हम लोग आपको यही सांप और बाज की कहानी पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये आप पोस्टर में जैसे ये देख रहे हैं, दिख रहा है सबको? ये है सांप और ये है बाज, और दोनों में कुछ बात हो रही है। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे और इसका पता लगाएंगे क्या है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है बाज और सांप। बुक ओपन करिए, पेज नंबर 25। बच्चों सबने बुक ओपन कर लिए। ये कहानी जो है श्री निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है, और हम इस कहानी का जो है फर्स्ट जो है अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ इसको अपनी बुक में देखिए, मैं पढ़ूंगी, आप लोग देखिएगा। बुक सबकी ओपन है ना? देखें, हाँ ठीक है, ओके। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरों, धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत और चट्टानों से टकराती रहती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह कुछ देखा करता था और मन ही मन खुश होता था कि इस तर्जन गर्जन के होते हुए भी वह कितना सुखी और सुरक्षित है। उसे कोई नहीं देख सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी ही गुफा का स्वामी था। एक दिन अचानक आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उसकी गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे और वो अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है, इसलिए उससे डरना बेकार है। बहुत हिम्मत कर कर सांप रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा और उसकी तरफ देखता रहा। फिर मन ही मन खुश होकर बोला, अरे भाई, जल्दी मरने की तैयारी कर ली है? बाज ने लंबी आह भरी और बोला, ऐसा ही दिखता है, लगता है आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने जिंदगी बहुत जी भर कर जी है और उसे बहुत भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जो मैंने भोगा ना हो। दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप चुका हूँ, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी उड़ने का सुख नहीं ले पाओगे। तो ये आपका है पैराग्राफ। और अब हम इसके जो है डिफिकल्ट वर्ड लिखते हैं, वर्ड जो इसमें टफ वर्ड है, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। मिलाप मीन्स क्या होता है बच्चों? मिलना। मिलना, ओके। दुर्गंध क्या होता है? बदबू। बदबू, जी। बुरी गंध है ना, बदबू उसको आप कह सकते हो। गर्जन यानी गरजना। गरजना, बात तो गरजना जी, गरजने की आवाज, गरजने की
आवाज। आखिरी मीन्स क्या होता है? अंतिम। अंतिम, जी। ठीक है, वर्ड मीनिंग हो गई आप लोग की? ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन इससे पुट अप करते हैं। बच्चों, इसका ये जो भी हमने पढ़ा है उसको समझ में आया कि एक गुफा थी, उसमें एक सांप रहता था। गुफा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बहुत बदबू थी, सीलन थी, लेकिन वो सांप वहाँ बहुत आनंद से रहता था क्योंकि उस गुफा के आसपास कोई आता जाता नहीं था। तो वो सांप जो है उस गुफा को अपना स्वामी समझता था कि हम यहाँ के राजा हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तभी अचानक एक बार क्या होता है, एक उसी गुफा के सामने आसमान से एक घायल बाज आके गिरता है। पहले तो सांप जो है उस बाज को देख के बहुत डरता है क्योंकि बाज सांप को खा लेता है, इसलिए वो बहुत डरता है। लेकिन जब उसने धीरे से देखा कि ये सांप बाज जो है बहुत घायल है और कुछ भी हिलने डुलने की स्थिति में, चलने फिरने की और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, तो वो धीरे से उसके पास पहुंचा रेंगता हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तो बाज कहता है कि मैंने जो हो जिंदगी भर बहुत सारे दुखों पर विजय प्राप्त करी है और कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसको मैंने भोगा ना हो, और मेरी इच्छा यह है कि आखिरी बार मैं फिर से एक बार आसमान की ऊंचाइयों को छू लूं। लेकिन तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम, सांप से कहने लगा कि तुम्हारे दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी आसमान पे नहीं उड़ पाओगे, तो जो मैंने सुख भोगा वो तुम कभी नहीं भोग पाओगे। तो ये आपका बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक कौन है? हाँ, उद्देश्य बताइए। इस कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा। हाँ, निर्मल वर्मा, श्री निर्मल वर्मा इस कहानी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप कहाँ रहता था? चलिए बताइए सेजल। हाँ, सांप अंधेरी, सीलन व दुर्गंध जगह पे रहता था। हाँ, दुर्गंध जगह गुफा पे में रहता रहता था। था। सांप सीलन व दुर्गंध युक्त जगह गुफा में रहता था। वेरी गुड सेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांप की गुफा के बाहर कौन गिरा? नंदिनी बताइए बेटा। सांप की गुफा के बाहर जख्मी बाघ गिरा। बेटा बाज है, बाज। हाँ, बाघ वो होता है, चार पैर होते हैं, और बाज जो होता है वो उड़ता है। हाँ, बाघ गिरा। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज की अवस्था कैसी थी? बताइए उद्देश्य। बाघ की अवस्था खून से लथपथ थी। ठीक, बाज की अवस्था खून से लथपथ थी। चलिए, लास्ट आंसर है, इस पार्ट का क्या नाम है? चलिए विधि बताइए। इस पार्ट का नाम बाज और सांप है। जी, बाज और सांप है। ठीक है, बैठिए। सब नोट कर चुके हैं क्वेश्चन बच्चों? यस मैम। सब नोट कर लिया? ठीक है, अब लोग इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। थोड़ा आप लोग की वोकैबुलरी थोड़ा स्ट्रांग करते हैं कि देखें आप लोग का कितना जो है सेंटेंस आप बना लेते हैं। चलिए, एक एक आते जाएंगे, सेंटेंस बनाते रहेंगे। ठीक है, लहरे का वाक्य कौन बनाएगा? आइए आप आइए।
सही है, बहुत ऊंची है। ठीक, चलो थैंक यू। नेक्स्ट वन, आइए मिलाप। अच्छा हाफ का बनाएंगे, ठीक, चलिए हाफ का बनाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है लखपत। आइए उद्देश्य, आइए। बास खून से लथपथ था। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक। अच्छा बच्चों, जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो जो वर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है? जैसे आपने इसको किया है, और क्या हाफ राय, और ये लथपथ। नेक्स्ट है मिलाप का, बताइए, मैं लिख देती हूँ। मिलाप सीता राम का मिलाप। हाँ, सीता राम का मिलाप हुआ। चलिए ठीक है, नोट कर लिए सबने? यस मैम। चलिए हम लोग अब वो करते हैं, होमवर्क। एक अच्छा और बचे, आखिरी का वर्ड, आखिरी में बताइए। आखिरी, हाँ हाँ, आखिरी का वाक्य। बाज आखिरी सांसें ले रहा था। हाँ, बाज आखिरी सांसें ले रहा था। बाज आखिरी बार सांप से मिला। ठीक है, नोट कर लिया। आखिरी हो गई सेंटेंस का। चलिए अब हम लोग इसका वो नोट करेंगे, होमवर्क। गृह कार्य नोट करिए। बाज और सांप की कहानी अपने शब्द में लिखेंगे, ठीक है? बाज और सांप की कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। चलो थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।